पंजाब की धरती अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनती किसानों के लिए जानी जाती है। हरियाली से भरे खेत, नहरों की मिठास और गांव की आपसी भाईचारा यहाँ की पहचान है। लेकिन प्रकृति कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है जब इंसान को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ती है। साल 2025 पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। खेत पानी में डूब गए, घरों में दरारें आ गईं और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। लेकिन इन्हीं कठिन हालात में इंसानियत और भाईचारे की ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने हर किसी का दिल छू लिया। यह सितंबर का महीना था। बरसात लगातार हो रही थी। सतलुज और ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। गांव के लोग पहले तो इसे सामान्य मानसून समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब पानी गांवों में घुसने लगा तो सब घबरा गए। किसानों की फसलें पानी में बह गई, घरों में रखा अनाज और सामान नष्ट हो गया। कई जगहों पर बिजली और सड़कें टूट गई। लोग छतों पर चढ़कर मदद का इंतजार करने लगे। एक गांव में बलविंदर नाम का किसान अपने परिवार के साथ फंस गया। उसके घर में बूढ़े माता, पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। चारों ओर पानी ही पानी था। लेकिन इसी मुश्किल समय में गांव के नौजवानों ने नाव जैसी लकड़ियों की छोटी बेड़ी बनाई और एक एक करके सबको सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया। बाढ़ का संकट बढ़ा तो ना केवल गांव के लोग, बल्कि शहरों से भी कई संगठन मदद के लिए आए। गुरुद्वारों ने अपने लंगर खोल दिए। जगह जगह सामूहिक रसोई चलने लगी। लोग अपनी गाड़ियां, ट्रैक्टर और ट्रॉली तक लगाकर अनजान परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। गांव की औरतें रोटियां बनाकर राहत शिविरों में भेज रही थी। हर तरफ एक ही संदेश था, पानी सब कुछ ले जा सकता है, लेकिन हमारी इंसानियत को नहीं। गांव के कुछ बच्चे भी पीछे नहीं रहे। 12 साल का हरप्रीत और उसकी बहन अमनदीप रोज राहत शिविर में छोटे बच्चों को पढ़ाते और खेल खिलाते। वे कहते, अगर हम सब डरे रहेंगे तो छोटे बच्चों का मनोबल टूट जाएगा। हमें उन्हें हंसाना है। उनकी इस छोटी सी कोशिश ने कई परिवारों को हिम्मत दी। बाढ़ के समय सबसे बड़ी चुनौती थी बीमारियों से बचना। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैलने लगी। ऐसे समय में कई डॉक्टर और नर्सें बिना थके दिन रात काम करती रहीं। डॉ गुरप्रीत नाम की एक महिला डॉक्टर लगातार 3 दिन तक शिविरों में घूम घूम कर बच्चों और बुजुर्गों का इलाज करती रहीं। जब उनसे पूछा गया कि वह इतनी मेहनत कैसे कर पा रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन सच कहूं तो यह मेरे लिए सेवा का मौका है। गांव के लोग आपस में मिलकर काम कर रहे थे। जिसने जितना हो सका उतना दिया। किसी ने कपड़े बांटे, किसी ने दवाइयां खरीदी, किसी ने ट्रैक्टर से रास्ते बनाए। एक बुजुर्ग सरदार जी ने अपनी सारी बचत राहत कार्यों में दान कर दी। वे कहते थे, पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन इंसान की जान नहीं। उनकी यह सोच पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि देश भर से लोग मदद को आगे आए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से युवाओं के समूह आए, जिन्होंने नावें और टेंट लेकर गांव गांव राहत सामग्री पहुंचाई। सोशल मीडिया पर भी हेल्प पंजाब नाम से अभियान चला। लाखों लोग चावल, दाल, कपड़े और दवाइयां भेजने लगे। इससे यह साबित हुआ कि जब भी देश पर संकट आता है तो सब मिलकर एक हो जाते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित गांवों में से एक में गुरुद्वारे के प्रबंधक ने कहा, गुरुद्वारा साहिब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सेवा का स्थान भी है। उन्होंने तुरंत लंगर की व्यवस्था शुरू करवाई। गांव के लोग सुबह से रात तक रोटियां सेंकते और सब्जी बनाते। कोई सब्जी लाता, कोई दूध, कोई आटा। बाढ़ से पीड़ित परिवार जब गर्मा गर्म खाना खाते तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते। वे कहते, आज अगर यह लंगर ना होता तो शायद हम भूख से मर जाते। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। लोग अपने टूटे फूटे घरों की मरम्मत करने लौटे। खेतों में फिर से काम शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि लोगों का आपसी विश्वास और भाईचारा और मजबूत हो गया था। गांव की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सबने मिलकर दिखा दिया कि इंसानियत किसी भी आपदा से बड़ी होती है। पंजाब की बाढ़ ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी सीख भी दी कि जब हालात कठिन हो
तब इंसानियत और भाईचारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। आज भी जब लोग उस बाढ़ को याद करते हैं, तो कहते हैं, पानी ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत और भरोसा बढ़ा, उसे कोई नहीं छीन सकता।